Hello students, welcome to chemistry class. Think like a proton and stay positive. Let's begin. Now let me discuss some question relating to this chapter. इस चैप्टर में से हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, उनमें से कुछ को डिस्कस करते हैं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स इन द इथेन. इथेन में आपको टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स बतानी है. कोवलेंट बॉन्ड्स बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इथेन का पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करना पड़ेगा. इथ रिप्रेजेंट करता है कितने कार्बन्स, टोटल 2 कार्बन्स. एन रिप्रेजेंट कर रहा है कि एल्केन सीरीज है, मींस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है. अब इसके सराउंडिंग में आप लगा दोगे टोटल हाइड्रोजन. आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है बेटा, कार्बन और कार्बन की नेचर है कि ये हमेशा कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है. कौन सी बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड्स, क्योंकि कार्बन खुद क्या है, नॉन मेटल है और नॉन मेटल्स ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड. अब कार्बन के साथ भी कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है और ये कार्बन अपने साथ हाइड्रोजन के साथ भी कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा. अब आपने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ कर लिया. अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करने के बाद आपने इसमें बॉन्ड्स को काउंट करना है. यहां से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7. टोटल कोवलेंट बॉन्ड कितनी होगी है इसके पास, 7 कोवलेंट बॉन्ड्स. किस केस में, इथेन में. जरूरी नहीं है इथेन है, कोई भी हाइड्रोकार्बन आ सकता है. और ये भी जरूरी नहीं है कि हर बार आपको एल्केन एन वर्ड से रिप्रेजेंट हो. एल्कीन भी हो सकता है, एल्काइंस भी हो सकते हैं. आपको ध्यान से उसमें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स को काउंट करना है और काउंट करने के बाद आपने उसकी बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करना है, मेंशन करना है. सही मेथड है कि हमेशा सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो. स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद आंसर लिखते हो तो वो आंसर सही जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द 5th मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज. एल्काइन सीरीज का 5th मेंबर बताना है. अगर आप लोगों को इसमें कार्बन की वर्ड रूट लर्न है तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे कि 5th कार्बन कौन सा है. वर्ड रूट क्या थी बच्चे, अगर वर्ड रूट रिमाइंड करवाऊं आपको, स्टार्ट थी मिथ से. मिथ मीन्स कार्बन सिंगल कार्बन था और सिंगल कार्बन बाकी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा था. मिथ के बाद था इथ. इथ में कितने कार्बन्स थे, 2 कार्बन्स. प्रोप में कितने कार्बन है, 3 कार्बन्स. बट मीन्स कितने कार्बन थे, टोटल 4 कार्बन्स. बट में 4 कार्बन्स. और बेटा जी ये भी ध्यान रखना कि सीरीज कौन सी पूछी गई है. आपसे एल्केन पूछा है, एल्कीन पूछा है या एल्काइन पूछा है. यहाँ पे एल्काइन पूछा गया. एल्काइंस मीन्स यहाँ पे कार्बन में कम से कम एक कार्बन कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड होगी. अब ट्रिपल बॉन्ड मीथेन के केस में तो हो नहीं सकती है. इट मीन्स ये एल्काइन की सीरीज में आता ही नहीं है. ठीक है, ये एल्काइन की सीरीज में नहीं आएगा. ये किसकी सीरीज में आएगा, ये तो एल्केन्स की सीरीज में आता है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, बना सकता है. इथ आ सकता है. इथ भी क्या है, यानी कि स्टार्टिंग एल्काइंस में इथ से स्टार्ट हो रही है. इथ क्या है, फर्स्ट मेंबर है. प्रोप सेकंड मेंबर कहलाएगा. थर्ड मेंबर कौन सा कहलाएगा, बट के बाद क्या आता है, पेंट. बट के बाद आता है पेंट, जिसे हम 4th मेंबर बोल सकते हैं. और बाद में क्या आता है, हेक्स. हेक्स कहलाएगा 5th मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज. इट मीन्स यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए आपका, यहाँ आना चाहिए आपका
हेक्स आयन। हेक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने कार्बन इन्वॉल्व हो रहे हैं, और आयन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि कार्बन में कितनी बॉन्ड्स थी, सैचुरेटेड था या अनसैचुरेटेड था। आप इसे इस तरीके से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हो, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बेस पे। क्वेश्चन ध्यान से अटेम्प्ट करना। यहाँ पे एल्काइन की जगह एल्कीन्स भी लिखा हो सकता है, इसकी जगह एल्कीन्स भी लिखा हो सकता है और एल्केन्स भी लिखा हो सकता है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कार्बन की वर्ड रूट को लर्न करना होगा और इस वर्ड रूट को अच्छे से समझना भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। होमोलोगस सीरीज कौन सी होती है कार्बन कंपाउंड्स की? कार्बन कंपाउंड्स की वो सीरीज जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपस में डिफरेंट होते हैं बाय CH2। आपको क्या दिए गए हैं यहाँ पे? क्लासिफाई द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड्स इनटू 2 होमोलोगस सीरीज, नेम देम। यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स के नाम गिवन है, आपको इन कंपाउंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ होमोलोगस सीरीज के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करना। ये ध्यान रखना बेटा, होमोलोगस सीरीज कौन कौन बना सकते हैं? होमोलोगस सीरीज एल्केन्स भी बनाते हैं, एल्कीन्स भी बनाते हैं और इवन एल्काइंस भी बनाते हैं। ये तीनों होमोलोगस सीरीज बनाते हैं और सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब बीच वाला कोई भी एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सपोज आपके पास क्या है, मैं इसकी एग्जांपल दे रही हूँ ब्यूटेन। ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो डिफरेंट होगा अपने आगे आने वाले मतलब पेंटेन से और अपने पीछे वाले कार्बन कंपाउंड से, इट मीन्स प्रोपेन से, दोनों से वो डिफरेंट होगा बाय द डिफरेंस ऑफ CH2। ओनली डिफरेंस किसका होगा? CH2 का। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको कुछ कंपाउंड्स गिवन है, आपको डिफरेंशिएट करना है कि वो किस सीरीज से बिलोंग करते हैं। 2 होमोलोगस सीरीज लिखा ना, वो कौन सी सीरीज से बिलोंग करते हैं? एल्कीन से बिलोंग करते हैं, एल्काइन से बिलोंग करते हैं या एल्केन से बिलोंग करते हैं। अब इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, साइड में इसका रफ डायग्राम बना लोगे। रफ वर्क में इन सब का आप डायग्राम बना के देखोगे और एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट करके भी देखोगे। सपोज मैं क्या कर रही हूँ, तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगी, मैं फर्स्ट स्टेप क्या करूंगी, आपस में इनको कंपेयर करूंगी। और आपको मैंने जब होमोलोगस सीरीज एक्सप्लेन की थी तो उस टाइम बोला था कि आप कैसे कंपेयर कर सकते हो, बड़े वाले मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में से छोटे वाले को माइनस कर सकते हो। पर बेटा अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, कंपेयर करने में मेरे इस कंपाउंड को मैं पहले लिख रही हूँ C3H6 और दूसरा कंपाउंड क्या है मेरे पास C3H4। माइनस करने पे याद रखना डिफरेंस किसका आना चाहिए? CH2 का। 6 में से 4 माइनस करती हूँ तो मेरे पास हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? H2। बट 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, मतलब कोई भी कार्बन नहीं आ रहा। इट मीन्स ये तो होमोलोगस सीरीज नहीं है, ये तो होमोलोगस सीरीज में इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। ये दोनों अलग अलग सीरीज से बिलोंग करेंगे। हो सकता है एल्केन्स हो, एल्कीन्स हो, ये डिपेंड करता है। चलो अब क्या करें, इसको और इसको आपस में कंपेयर करते हैं। इस वाले को इसके साथ कंपेयर किया, C4 हमेशा बड़े वाले को ऊपर रखेंगे और फर्स्ट वन क्या था मेरे पास? C3H4। अब आपस में माइनस करो, कितने हाइड्रोजन आएंगे? CH2। और यहाँ 4 में से 3 माइनस करें, कितने कार्बन आगे? 1। इट मीन्स हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये दोनों होमोलोगस सीरीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इस तरीके से C3H4 C4H6। अब और कौन सा इन्वॉल्व होगा? ये तो इन्वॉल्व नहीं हो सकता इस सीरीज में क्योंकि इसके पास भी 4 कार्बन है और इसके पास भी 4 कार्बन है। नेक्स्ट वन, इसको कंपेयर करके देख लेते हैं। अब इसमें से हमने इससे पीछे वाले
कार्बन कंपाउंड को माइनस करना है। जैसे कि पीछे वाला क्या था, ये वाला था, माइनस करो, क्या बनेगा C5H8, इसको माइनस किया C4H6, टोटल हाइड्रोजन 2 एंड कार्बन 1। इट मीन्स ये क्या बना रहे हैं, तीनों आपस में होमोलोगस सीरीज बना रहे हैं। अब मुझे ये भी तो फाइंड करना है कि होमोलोगस सीरीज में कौन सी सीरीज से बिलोंग कर रहे हैं, एल्केन से, एल्कीन से और एल्काइन से। इसके लिए बेटा जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको कुछ हद तक वैसे ही आइडिया हो जाएगा, बट अगर नहीं प्रैक्टिस की हुई है उसी टाइम सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पे आपको आइडिया हो जाएगा ये कौन सी सीरीज से बिलोंग कर रहा है, या आप खुद प्रैक्टिस करोगे। ऐसे ही आप दूसरी सीरीज को फाइंड आउट करना। ये तीनों तो आपस होमोलोगस सीरीज बन गए, ये तीनों भी आपस में क्या बन सकते हैं, होमोलोगस सीरीज में अलग से इन्वॉल्व कर रहे हैं। अब कौन से हैं वो आप लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ रही है, ट्रिपल बॉन्ड आ रही है, या फिर सिंगल बॉन्ड आ रही है। तो उस बेसिस पे आप इसे एल्कीन, एल्काइन और एल्केन्स के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हो। आई होप you understand this topic. We'll continue in next video. See you soon.